फाइनली बिटकॉइन जा चुका है $1,00,000। इथेरियम का प्राइस भी $1950 से ऊपर आ चुका है। सो गाइस, आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि एक्चुअल में बुल रन कब आएगा, वाकई यहाँ पे बुल रन आएगा भी या फिर नहीं आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, क्रिप्टो पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। हर चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, साथ ही साथ 4 ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो कि आपको अच्छा खासा इन फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टमेंट विद रोहित। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेवर मिस एनी अपडेट्स एंड मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज होंगे वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हो, बिटकॉइन का प्राइस जा चुका है $1,00,000 और यहाँ पे इथेरियम का प्राइस भी $1950 के आसपास जा चुका है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, अभी वर्ल्ड में चल रही है रेस किस चीज की चल रही है कि कौन कितनी ज्यादा बिटकॉइन यहाँ पे बाय करके रख सकता है। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे सेलर है वो ज्यादा बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है वो बिटकॉइन की ज्यादा यहाँ पे बाय कर रही है, क्योंकि अभी रेस लग रखी है। डोनाल्ड ट्रंप अलग यहाँ पे रेस लगा रखा है कि उसको सबसे ज्यादा बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड रखने हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो बीटीसी का डोमिनेंस है वो डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो पैसा इनफ्लो हो रहा है वो केवल बिटकॉइन के अंदर ही हो रहा है। अब बिटकॉइन के अंदर केवल इनफ्लो होगा तो केवल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे ही बिटकॉइन का यहाँ पे डोमिनेंस क्रैश होना शुरू होगा, यानी कि डिक्रीज होना शुरू होगा, तो ही हम यहाँ पे अल्ट सीजन की कह सकते हो उम्मीद कर सकते हैं। फिर जैसे बीटीसी से पैसा निकलेगा उसके बाद आपका इथेरियम के अंदर जाएगा, बीएनबी के अंदर जाएगा, सोलाना के अंदर जाएगा, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। यानी कि जो हमने अल्ट्स पे कॉइन पैसे लगा रखे हैं वो हमें रिटर्न देना स्टार्ट कर देंगे। तो रेस इस चीज की चल रही है जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब देखो, बीटीसी का डोमिनेंस पिछले बुल रन में 70% के आसपास गया था और अभी लगभग 66 या 67% जा चुका है। तो यहाँ पे 2-4% और संभावना है ऊपर जाने की, यानी कि बीटीसी का प्राइस इजीली $1,10,000 या फिर $1,20,000 के आसपास जा सकता है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा जब भी यहाँ पे बीटीसी का डोमिनेंस डिक्रीज में आएगा। अभी मैं आपको पिछले 3 या 4 बुल रन की कहानी सुनाऊं, तो जब भी यहाँ पे हॉल्विंग हुआ है, यानी कि लगभग 2020 में हुआ, 24 में हुआ, 2016 में हुआ, 2012 में हुआ, जब भी यहाँ पे हॉल्विंग हुआ है बीटीसी के अंदर, उसके 1 साल या 1.5 साल बाद जाके अल्ट सीजन आया, यानी कि अल्ट्स के अंदर पैसा इनफ्लो होना शुरू हो चुका था और अच्छा खासा अल्ट सीजन आया था। जैसे 2020 में हॉल्विंग हुई, कब आया बुल रन? 2021 के एंड में, यानी कि 1 साल 1.5 साल बाद यहाँ पे बुल रन आया। तो अगर उसी सिनेरियो का हम उठाए तो 2024 में यहाँ पे अपना हॉल्विंग हुआ अप्रैल मंथ में, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 2025 के एंड में, यानी कि Q3 Q4 में यहाँ पे बुल रन आने की संभावना है, यानी कि अल्ट सीजन आने की संभावना है। तो आई होप आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि बुल रन कब यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया पाकिस्तान के वॉर से क्रिप्टो पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों ही कंट्रीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्रिप्टो के अंदर। और आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कि वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है उनके पास ना खाने के पैसे हैं ना लगाने के पैसे हैं। ठीक है, अभी अलग से वॉर यहाँ पे अलग हो चुकी है। तो इन दोनों कंट्रीज का कहीं ना कहीं कह दो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्रिप्टो के अंदर। इन पे अगर कुछ भी होता है तो कोई फर्क मार्केट को नहीं पड़ता है, केवल स्टॉक मार्केट को पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट है या फिर इंडिया का स्टॉक मार्केट है, उन पे ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज अपने मन से निकाल दो, छोटी मोटी लड़ाई है, कभी भी ये बंद हो सकती है। तो इसमें क्रिप्टो के ऊपर कोई भी जो भी है वो नहीं होने वाला। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई कौन से 4 कॉइन है जिसपे मैंने थोड़े बहुत पैसे लगाए थे, मुझे अच्छा खासा वहां से रिटर्न भी मिला है। तो चलो उसके बारे में 1 बाय 1 करके बताता हूं। तो 4 कॉइन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एक यहाँ पे कह सकते हो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जो भी करे अपने डिस्प्ले करे, जस्ट मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन और जो भी मेरा एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करता हूं। आप बाय करो नहीं करो वो आप पे मैटर करता है। पहला कॉइन यहाँ पे आता है जीटा चेन। जीटा चेन लेयर 1 चेन कॉइन है, प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, इवेंट्स कर रहे हैं और इनके ऊपर बहुत सारे डीएप्स यहाँ पे बनने स्टार्ट हो चुके हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी यहाँ पे करा है, 6 मिलियन से भी ज्यादा इसके यहाँ पे होल्डर्स हो चुके हैं। अगर हम इसके यहाँ पे स्टेट्स की बात करें, लगभग $200 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, टोटल सप्लाई 2 बिलियन के आसपास है। और मुझे लगता है इन फ्यूचर इसका प्राइस इजिली $3 से $4 या फिर $5 हो सकता है, जस्ट लाइक सुई की तरह आप इसे कह सकते हो। सेकंड कॉइन इज सुप्रा चेन। देखो, सुप्रा कॉइन को मैंने बाय किया था जब इसका मार्केट कैप $40 मिलियन के आसपास था। अभी अप्रोक्सीमेटली 90 या 100 मिलियन के आसपास चल रहा होगा। मुझे यहाँ पे 2x का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग करी थी जो कि $20-30 की थी, अभी वहां पे वो डबल हो चुका है। लेकिन जब भी इसका प्राइस डिक्रीज आएगा, मैं डेफिनेटली और यहाँ पे थोड़े बहुत कह सकते हो कॉइन यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा। सुप्रा चेन आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे डीएफ्स बन रहे हैं, लेयर 1 का चेन है और ये आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। एक मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा क्यों मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हूं और मुझे ये क्यों इतना ज्यादा रिटर्न देंगे, जो कि मैं आपको तीसरे कॉइन के बाद बताऊंगा। सो द थर्ड कॉइन इज पीक नेटवर्क। पीक नेटवर्क सेम लेयर 1 चेन है और यहाँ पे एआई के ऊपर पहला नेटिव जो भी कह सकते हो लेयर 1 चेन है, जो कि एआई के ऊपर यहाँ पे आ चुका है मार्केट के अंदर। और इसके ऊपर भी बहुत सारे डीएप्स या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें सुप्रा चेन की, तो सुप्रा चेन में यहाँ पे 90 मिलियन का मार्केट कैप है। इजिली बुल रन में कह सकते हो 2 बिलियन 3 बिलियन का भी मार्केट कैप अगर ग्रैब कर लेता है तो इजिली आपको 20-30x का प्रॉफिट दे सकता है। सेम यही है, मैं आपको पीक नेटवर्क में ही बता रहा हूँ। पीक नेटवर्क का भी 100 मिलियन का मार्केट कैप होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। इसका भी अगर 1 बिलियन भी मार्केट कैप जाता है तो 10x का रिटर्न यहाँ से आपको मिल सकता है। अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए हूँ क्योंकि तीनों कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है और बहुत जल्दी ये देखना इनमें से कोई ना कोई कॉइन डेफिनेटली बाइनेंस पे लिस्ट होगा और इसका अच्छा खासा प्राइस के अंदर बूम यहाँ पे होने वाला होगा।
आई होप आपको ये 3 कॉइन अच्छे लगे होंगे। चौथा कॉइन बताऊंगा, बिल्कुल डूबती हुई नैया है, जिसका नाम है यहाँ पे माविया। माविया का ऑलरेडी प्राइस $2 से ऊपर चल रहा था, लेकिन प्राइस क्रैश होके अभी $0.2 के आसपास चल रहा है। मैंने रिसेंटली यहाँ पे 10 से $20 इस पे इन्वेस्ट कर दिए हैं और मैं ज्यादा इन्वेस्ट इस पे नहीं करने वाला हूँ। मेरा बुल रन का टारगेट इसका वही $2-3 का ही रहने वाला है। 10x भी प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मैं कमा लूंगा। आई होप ये आपको चारों कॉइन अच्छे लगे होंगे। आप इस पे अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जब भी बीटीसी का प्राइस क्रैश होगा तो ही आपको इस पे इन्वेस्ट करना। अभी करोगे डेफिनेटली बाद में रोगे जब इसका प्राइस यहाँ पे डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे वेट करो, जब भी बीटीसी का प्राइस डाउन जाएगा तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हाथ दर्द हो रहा है भाई, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।